साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान। बीसीसीआई ने बता दिया है कि आखिर क्यों टेस्ट में हो रहे हैं बड़े बदलाव। दिग्गज खिलाड़ी बैठेंगे बाहर, होंगे नए खिलाड़ियों की एंट्री। रोहित शर्मा की कप्तानी में हो गया है टीम का ऐलान। जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा अपनी वापसी करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा की वापसी से टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो गया है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टेस्ट सीरीज के लिए बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर बिठाया गया है। जो टेस्ट में भारत के दीवार कहे जाते थे, उनको बदलाव के तौर पर कह दिया है कि बाहर बैठ जाइए। लेकिन अब ऐसे में नए और युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में जगह दे दी गई है। हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड क्या रहेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए बीसीसीआई ने किन खिलाड़ियों को किया है शामिल और किन खिलाड़ियों को दिखाया है बाहर का रास्ता। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी ये जरूरी है। तो चलिए जानते हैं टीम इंडिया की स्क्वाड फॉर द साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए जानते हैं टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज, 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए सर्कल के हिसाब से टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज से टीम इंडिया के WTC के आसार भी दिखाई देने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना कि भारतीय टेस्ट सीरीज से ही कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, विराट कोहली की वापसी हो रही है। और रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में पूरी तरह से टीम को बदल डाला है। उप कप्तान बदल दिया गया है, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। चलिए एक एक करके जानते हैं पूरी टेस्ट स्क्वाड के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा टीम में जगह पक्की करते हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी है। वैसे तो रोहित शर्मा तीनों ही फॉर्मेट में हिट नजर आते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में कई सालों बाद जो फिलहाल वापसी कर रहे हैं वो अच्छी दिख रही है। रोहित शर्मा के अंदर वो काबिलियत है कि वो नई गेंद से जी हां गेम को संभाल सकते हैं। जरूरत पड़े तो वो विस्फोटक अंदाज में भी रन बना सकते हैं। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस गेंद को खेलना और किस गेंद को छोड़ना, वो रोहित शर्मा को बखूबी आता है। तो टेस्ट स्क्वाड में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जो फिलहाल भारत के तीनों ही स्क्वाड में जगह पक्की करते हैं, तीनों फॉर्मेट के। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। शुभमन गिल के अंदर वो काबिलियत है कि फिर वो नई गेंद से पारी को बिल्ड कर सकते हैं। नई गेंद जो स्विंग होती है, जो अंदर बाहर होती है, उसे खेलने की क्षमता होती है। और शुभमन गिल कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग पेयर का अभिन्न अंग बन जाते हैं। इनके अंदर वो क्लास दिखाई देती है। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर वो जो धैर्य की ज़रूरत होती है वो इनके अंदर दिखाई देता है। और जो क्लासिक शॉट की ज़रूरत होती है जिससे आपका टेम्परामेंट पता चलता है, वो शुभमन गिल में है। तो फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल 2 नाम स्टार्टिंग में दिए गए हैं। ओपनिंग पेयर के लिए एक और नाम दिया गया और वो यशस्वी जायसवाल का है। जी हां, यशस्वी जायसवाल का भी नाम इस फॉर्मेट में दिया गया है। और यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले टेस्ट मुकाबले में जो शतक मारा था वो कमाल का था ना। उन्होंने वो दिखा दिया था कि वो टेस्ट फॉर्मेट में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मौका मिले तो पारी बहुत बड़ी खेलने वाले हैं। अब यशस्वी जायसवाल की काबिलियत यह है कि ना वो विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं। और आजकल टेस्ट फॉर्मेट में भी ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा इम्पैक्ट डालना होता है तो जायसवाल जैसे खिलाड़ी फिर आगे आते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि विस्फोटक अंदाज में रन बनाएंगे, बल्कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जी हां धैर्य भी दिखाते हैं। और ये वो शतक लगाकर दिखा चुके हैं, इसीलिए इनकी जगह फिर दी गई है। इनके आगे नाम विराट कोहली का दिया गया है। हालांकि विराट कोहली को टीम इंडिया के T20 और वनडे स्क्वाड में जगह नहीं मिली और कहा जा रहा है कि विराट ने आराम मांगा है, इसीलिए नहीं मिली है। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में विराट कोहली की वापसी हो रही है। विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट के उम्दा बल्लेबाजों में से एक है। फिलहाल टीम इंडिया के नंबर 3 या 4 पर जो बल्लेबाजी टेस्ट फॉर्मेट में करते हैं वो बहुत ही कमाल की करते हैं। विराट कोहली के अंदर काबिलियत तो है ही है, वो पारी को बिल्ड करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन बहुत शानदार करते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में एक अच्छे बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं, दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर में आते हैं और इनका क्लास उम्दा नजर आता है। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहां की पिचों के अनुरूप किस तरह से विराट अपने आप को ढालते हैं। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का दिया गया है और ये भी वो खिलाड़ी है जो भारत के तीनों
ही फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। टी20 फॉर्मेट में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में धैर्य दिखाते हैं। काबिलियत इनके पास भी वो है कि वो गैर शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट है तो फिर यहाँ पर इनको कुछ अच्छी पारियां की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए श्रेयस अय्यर है। इनके आगे नाम ऋतुराज गायकवाड़ का दिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ओपनिंग पेयर के 4 बल्लेबाज, लेकिन पता नहीं 5वां बल्लेबाज भी आएगा, आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मिडिल ऑर्डर में दिया गया है। अब ये एक सवाल या निशान है कि आखिर मिडिल ऑर्डर में ऋतुराज का नाम क्यों है, पता नहीं क्यों है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि ओपनिंग पेयर में आपके पास रोहित है, शुभमन है, जायसवाल है, तो उनकी जगह बनेगी नहीं। मिडिल ऑर्डर में ऋतुराज खेलते हैं नहीं, तो फिर एक अलग रोल के लिए तैयार किया जा रहा है इन्हें टेस्ट फॉर्मेट में। बाकी टेस्ट फॉर्मेट के ये अच्छे बल्लेबाज हैं, इनके पास वो धैर्य है जो वनडे फॉर्मेट में इन्होंने दिखाया है और जो अब दिखाएंगे टेस्ट में भी, अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो, इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ है। इनके आगे नाम, जैसे मैंने कहा, एक और ओपनिंग पेयर का आएगा, वो ईशान किशन है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ओपनिंग पेयर के लिए इनका नाम नहीं है, बल्कि विकेट कीपर के तौर पर इनका नाम दिया गया है, और नाम दिया गया है ईशान किशन का एज अ मिडिल ऑर्डर में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, टेस्ट फॉर्मेट में इंपैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई पारियां इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में नहीं खेली है कि ये बहुत शानदार प्लेयर कहे जाए टेस्ट फॉर्मेट के, लेकिन देखने वाली बात है साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिले मौके को किस तरह से बनाते हैं, क्या प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पर अपनी जगह पक्की तो करेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर केएल राहुल से मिलेगी। आप कहेंगे फिर एक ओपनिंग पेयर का बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल केएल राहुल ओपनिंग पेयर में नहीं बल्कि नंबर 5 के बल्लेबाज बन चुके हैं, और ये बात तो आप भी जानते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं केएल राहुल, बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज है। केएल राहुल के अंदर वो क्लास राहुल दिखाई देती है, शानदार गैप्स निकालते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो पारी को बिल्ड कर सकते हैं, धैर्य इनके अंदर वो दिखाई देता है। और टेस्ट फॉर्मेट के तो अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं, केएल राहुल के अंदर वो क्लास है, तो कहीं ना कहीं अपनी जगह ये स्क्वाड में पक्की करते हैं। तो ये तो थी टीम की बैटिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं ना ऑलराउंड पैकेज की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रविचंद्रन अश्विन का दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन पिछले कुछ समय से भारत के टेस्ट फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंड गेंदबाज के तौर पर है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं, जब पिच इनके अनुकूल हो तो फिर ये बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। WTC के फाइनल में जब प्लेइंग 11 में इनको नहीं खिलाया गया तो फिर सवालिया निशान था। रविचंद्रन अश्विन बहुत ही कमाल है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डालते हैं, गेंदबाजी में वो इनके पास वेरिएशंस नज़र आते हैं। इसके साथ में अगर आप बात करेंगे ना रविचंद्रन अश्विन के बल्लेबाजी की, तो वो भी ये करते हैं, बहुत ही अच्छे धैर्य से अपने आप को टेम्पलेट में सेट करते हैं, इसलिए रविचंद्रन अश्विन आपको नजर आएंगे। इनके साथ में नाम रविंद्र जडेजा का आएगा ऑलराउंड पैकेज में। टीम इंडिया के 3D प्लेयर, जैसे मैंने कहा, हर फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करते हैं, फील्डिंग में अच्छा एफर्ट डालते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, टेस्ट फॉर्मेट में बहुत ही शानदार और उम्दा दिखाई देते हैं। लेकिन बल्लेबाजी के साथ जो गेंदबाजी, जो टप्पा ये पकड़ते हैं, ये भी कमाल के हैं। ये ऑलराउंड नंबर 1 ऑलराउंड पैकेज में आते हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी इस स्क्वाड में है। और एक ऑलराउंड पैकेज में नाम तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर का दिया गया है। देखिए, शार्दुल ठाकुर पिछले कुछ समय से ऑलराउंड पैकेज के तौर पर ही देखे जाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी तो ये जो करते हैं, ये आपको एक चौथा तेज गेंदबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो नंबर 8-9 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया के वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और इस बार वनडे वर्ल्ड कप के साथ में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं, और टेस्ट में तो खैर लगातार बन रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं, और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। जो इनके पास वेरिएशन है वो काफी कमाल के हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर तेज गेंदबाजों की। उस लिस्ट में पहला नाम मोहम्मद सिराज का दिया गया है। अब देखिए, खैर सिराज के बारे में तो क्या ही कहें, और जब बात टेस्ट फॉर्मेट की आई तो इनका अपना फॉर्मेट है, यहीं से तो इनको पहचान मिली थी। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में इन्होंने जो गेंदबाजी स्पेल डाला, वहां से वो नया सितारा निकला था। तो टेस्ट फॉर्मेट के तो कमाल के गेंदबाज है, नई गेंद हो या पुरानी, कहीं से भी डालो ये विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं, और जो स्लेजिंग टेस्ट में करते हैं वो अलग दर्जे की हैं। इनके साथ में एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम मुकेश कुमार का दिया गया है। जी हाँ, मुकेश कुमार को टेस्ट फॉर्मेट में अब आजमाने का वक्त आ गया, ऐसा बीसीसीआई का मानना है। मुकेश कुमार भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। 2 फॉर्मेट में तो शानदार करके आ रहे हैं, वनडे फॉर्मेट हो या T20, लेकिन अब टेस्ट में ये किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर भी देखने वाली बात है। बाकी मोहम्मद शामी, जी हाँ, गेंद नई हो या पुरानी हो, गेंद कैसी भी हो, मिडिल ऑर्डर में या डालना हो, पीछे डालना हो, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं ये मोहम्मद शामी। अव्वल दर्जे के खिलाड़ी है। जो इनके पास टीम है, जो वर्ल्ड कप में इन्होंने जो कारनामा किया है, और टेस्ट फॉर्मेट तो खैर
एक अव्वल दर्जे का फॉर्मेट है, तो फिर यहाँ इनकी जगह और वैल्यू और बढ़ जाती है। एक और नाम जसप्रीत बुमराह का दिया गया है और ये उप कप्तान है इस टीम के। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह की वापसी टेस्ट फॉर्मेट में हो रही है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस अव्वल दर्जे की है, टेस्ट फॉर्मेट के शानदार गेंदबाज हैं, विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं, स्लेजिंग ये भी कभी कभार करते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका पिचों पर किस तरह से बुमराह अपने आप को ढालते हैं। और एक और आखिरी नाम तेज गेंदबाज में और वो प्रसिद्ध कृष्णा का दिया गया है। पिछले कुछ समय से प्रसिद्ध कृष्णा भी शानदार गेंदबाजी, शानदार स्पेल डाल रहे हैं, भारत के वनडे और टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। टी20 फॉर्मेट में हालांकि उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिलहाल इस टेस्ट स्क्वाड में प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। तो यह है ऑफिशियल बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस की गई स्क्वाड। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।